कि आज दुनिया के साथ लोकतंत्र के नाम पर कितना बड़ा और भद्दा मजाक हुआ है। जिस हिजबुल्लाह ने पिछले 4 दशकों में 12,500 से ज्यादा लोगों को अपने आतंकवादी हमलों में बेरहमी से मार डाला, आज उसी हिजबुल्लाह के चीफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया कि इसमें न सिर्फ 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल हुए, बल्कि दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस रैली का आज शाम को लाइव टेलीकास्ट किया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह जब इस रैली में भाषण दे रहा था, तब अकेले यूट्यूब पर ही अलग अलग चैनल्स के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा लोग उसके इस भाषण को लाइव देख रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस आतंकवादी ने आज जब रैली की तो उसकी इस रैली को दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा गया। यानी जो इस रैली की व्यूअरशिप है, ये बड़े बड़े नेताओं की व्यूअरशिप से ज्यादा व्यूअरशिप है। इससे आपको पता चलेगा कि आतंकवाद अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आतंकवादी ने हिजबुल्लाह की रैली में आज क्या कहा? इसने कहा कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर हमला किया है, यह हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए, दुनिया भर के लोगों ने उस हमले की आलोचना की थी, क्योंकि वो आतंकवादी हमला था जिसमें 1,500 इजराइल के नागरिक मारे गए थे। लेकिन नसरल्लाह कहता है कि यह हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह हमला पूरी तरह से हमास के आतंकवादियों का था। यानी नसरल्लाह ने बाकी सभी आतंकवादी संगठनों को और ईरान को क्लीन चिट दी, अपने आप को भी क्लीन चिट दी, और उसने कहा कि यह जो आतंकवादी हमला हुआ था, यह हमास के आतंकवादियों ने ही किया था और इसमें और किसी ने उसका साथ नहीं दिया है, ना हिजबुल्लाह ने दिया है, ना किसी और ने दिया है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है और ये जो हमला हुआ है, ये हमास के आतंकवादियों ने, इसकी जो पूरी प्लानिंग थी, योजना थी, उसे बहुत ही गुप्त रखा और बाहरी किसी भी ताकत को इसके बारे में पता ही नहीं था। उसने ये भी कहा कि इजराइल से लड़ते हुए हमास के जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो उन सभी आतंकवादियों को शहीद मानता है। और हिजबुल्लाह के इस चीफ ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल को बिना समय गंवाए गाजा से अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसने ये कही कि गाजा में युद्ध लड़ा जा रहा है, वो युद्ध नहीं है, वो धर्म युद्ध है। अब आप याद कीजिए, पहले दिन से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये एक धर्म युद्ध है, ये जमीन के लिए और पैसे के लिए नहीं है। और आज नसरल्लाह ने साफ साफ दुनिया को यह बता दिया, यह युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, यह धर्म युद्ध है। पहले दिन से ही हम आपको यह बताते आ रहे हैं कि इन आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ ये एक धर्म युद्ध छेड़ा है, जिसमें इस्लाम धर्म की लड़ाई यहूदी धर्म से है। आज नसरल्लाह ने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। नसरल्लाह यह भी कहता है कि इजराइल की सेना बहुत ही कमजोर सेना है और वो ज्यादा दिन वैसे भी टिक नहीं पाएगी। अब देखिए, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हुए। आज लेबनान में और पूरी दुनिया में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने, बड़ी बड़ी मीडिया संस्थाओं ने इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया। लेबनान में हर दुकान में, हर रेस्टोरेंट में, हर बार में, हर हुक्का बार में, जहां जहां भी कोई देख सकता था, सब ने टीवी पर इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट देखा। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नसरल्लाह एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता है, ये वहां की जनता का नायक है और आज वो पूरी दुनिया को अपनी शांति का संदेश दे रहा है। लेकिन याद कीजिए, एक जमाना था जब आतंकवादी दुनिया की नजरों से हमेशा छिपकर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो बाहर निकले तो किसी न किसी देश की सेना उन्हें उसी वक्त मार डालेगी। आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर निकल पाए, वो छिपकर हमला करते थे। उनकी छोटी सी गुरेला सेना हुआ करती थी, छोटे आतंकवादियों के छोटे छोटे गुट हुआ करते थे और वो विद्रोह करते थे या फिर मासूम लोगों की जान लेते थे और वहां से भाग जाते थे। ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जवाहिरी और अबू बकर अल बगदादी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आए। आप देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए और बगदादी को देख लीजिए, जो ISIS का चीफ था।
ये हमेशा छिप कर रहे। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज पता नहीं लगा पाई कि ये कहां छिपे हुए हैं, और इन आतंकवादियों ने हमेशा छिप छिप कर ही लोगों की जान ली है। कभी कोई संदेश भी देने की कोशिश की है तो छुप कर किसी गुफा में बैठकर ये अपना वीडियो बनाते थे और उसे कुछ चैनल्स चला दिया करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, युग बदल चुका है। अब आतंकवादी खुलेआम बड़े बड़े नेताओं की तरह रैलियां भी करते हैं, साथ में लोगों की जान भी लेते रहते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, रैलियां भी करते हैं, और जान लेने के साथ साथ आम लोगों के वोट लेकर सरकारें भी चलाते हैं। पहले आतंकवादी सिर्फ गोलियां चलाते थे, खून बहाते थे। अब ये समझ गए हैं कि इस युग में उन्हें क्या करना है। अब गोली चलाने और खून बहाने के साथ साथ अब ये क्या करते हैं, अब ये खुलेआम रैलियां करते हैं। आज जब नसरुल्लाह की ये रैली होने वाली थी, क्या आप जानते हैं रैली से पहले ही बड़े बड़े विज्ञापन सोशल मीडिया पर चलाए गए। उन्होंने अपना एक विज्ञापन बनाया, उस विज्ञापन के जरिए दुनिया भर को बताया गया कि आज शाम को ये रैली मिस मत कीजिएगा। आपने देखा है जैसे बड़े बड़े नेताओं के विज्ञापन आते हैं, जैसे टीवी पर भी बड़े बड़े शोज के विज्ञापन आते हैं कि आज शाम 9 बजे ये देखिए, आज शाम 6 बजे ऐसा देखिए, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इसी तरह का विज्ञापन जिसे हम टीवी की भाषा में प्रोमो कहते हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विज्ञापन है नसरुल्लाह का। आपको ऐसा लगेगा जैसे टेलीविजन का बहुत बड़ा कोई एंकर है जिसका शो आज शाम को 6 बजे आने वाला है। देखिए आप, बाकायदा एक ऐसा प्रोमो बनाया गया नसरुल्लाह का और दुनिया भर को बताया गया कि देखिए आज शाम को आपको इनका एक बहुत बड़ा संदेश सुनना है। देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत बड़ा नेता है। देखिए कैसे तैयारी कर रहा है, अपने नोट्स बना रहा है, शाम को इसका शो है 6 बजे का। इस तरह का एक भाव देने की कोशिश की गई है, जबकि ये एक आतंकवादी है और अमेरिका इसे डेजिग्नेटेड आतंकवादियों की लिस्ट में डाल चुका है। लेकिन आज अमेरिका रोक नहीं सकता क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। और सोशल मीडिया तो छोड़िए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज उन्होंने भी इसके भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया है। पूरी दुनिया देख रही थी कि देखते हैं आज नसरुल्लाह क्या कहता है, कोई बहुत बड़ी बात कहने वाला है। तो ये एक बदलता हुआ युग है और अब इन आतंकवादियों को किसी से डर नहीं लगता। अब ये आतंकवादी सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रमोशनल फिल्में भी बनाते हैं फिल्म स्टार्स की तरह, नेताओं की तरह, और खुलेआम हजारों लोगों को इस तरह से संबोधित भी करते हैं। और आप देखिएगा कल दुनिया भर के अखबारों में फ्रंट पेज पर इसके बयान छपने वाले हैं। आज हिजबुल्लाह, हमास और हूती, कल हमने आपको इन तीनों के बारे में बताया था। ये 3H हैं आतंकवाद के। इन तीनों आतंकवादी संगठनों की आज अपने अपने देशों में सरकारें चल रही। हमास के आतंकवादी वर्ष 2007 से गाजा में अपनी सरकार चला रहे हैं, जो फिलिस्तीन का ही एक हिस्सा है। यानी हमास सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता, सिर्फ बंदूक की गोलियां नहीं चलाता, सिर्फ बम नहीं बरसाता, हमास चुनाव भी लड़ता है। और चुनाव लड़ते लड़ते हमास के आतंकवादी कब शरीफ बन गए पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला। तो इसलिए हमास को आज आप आतंकवादी नहीं कह सकते। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े जो देश हैं आज हमास को आतंकवादी संगठन मानते भी नहीं है। क्यों नहीं मानते? इसलिए क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं और वो कहते हैं कि लोग हमें वोट देते हैं और हम लोकप्रिय हैं, और इनका जो इलाका है उसमें किसी की हिम्मत नहीं जो हमास के अलावा किसी को वोट दे दे। यानी ये वोट का, लोकतंत्र का, चुनाव का सबसे बड़ा अपमान है। इसी तरह हिजबुल्लाह वर्ष 2005 से लेबनान की सरकार में ही शामिल है और अब भी लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के 2 मंत्री हैं जो लोकतांत्रिक देशों में होने वाले बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र में लेबनान का पक्ष भी रखते हैं। और हिजबुल्लाह की ही तरह हूती भी यमन में पिछले 1 दशक से वहां के 25% इलाकों में अपनी सरकार चला रहा है और यमन की राजधानी सनाया पर अभी हूती के आतंकवादियों का ही नियंत्रण है। सोचिए, यमन देश है, उसकी पूरी राजधानी पर हूती का नियंत्रण है। यानी ये आतंकवाद का जो ट्रिपल H है, इसे दुनिया में राजनीति के ट्रिपल H का भी दर्जा अब मिल चुका है और इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक आज कुछ हो नहीं सकता। आज दुनिया में 122 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो हिजबुल्लाह, हमास और हूती में से किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं है, और इन देशों में हमारा अपना देश भारत भी शामिल है।
इन तीनों आतंकवादी संगठनों को दुनिया में राजनीतिक संगठन के तौर पर एक पहचान मिल चुकी है और इनमें भी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को लेबनान के साथ साथ अरब क्षेत्र में शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा और लोकप्रिय नेता माना जाता है। इसीलिए तो उसके भाषण सुने जाते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान के सबसे पुराने कट्टरपंथी संगठनों में से एक है, जिसका गठन वर्ष 1982 में हुआ था, यानी बहुत पुराना है, आज का नहीं। अमेरिका हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक पार्टी ही मानते हैं। और हिजबुल्लाह के नाम का मतलब भी आप समझ लीजिए, हिजबुल्लाह का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये अल्लाह की एक पार्टी है, ये इसका मतलब है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चुनाव लड़ते हैं, लोग डर के मारे वोट भी दे देते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं, सिर्फ इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने इन्हें अब एक राजनीतिक दल मान लिया है। हिजबुल्लाह दो शब्दों से बना है, हिज्ब उल अल्लाह। हिज्ब का मतलब होता है जमात या दल और अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर, वो तो आप जानते ही, अल्लाह का मतलब अल्लाह। यानी हिजबुल्लाह का अर्थ हुआ अल्लाह की जमात या अल्लाह की पार्टी। और ये सब अल्लाह के नाम पर करते हैं, लोगों की जान भी अल्लाह के नाम पर ले लेते हैं। वर्ष 1982 में जब हिजबुल्लाह का गठन हुआ, तब उसके आतंकवादी दक्षिणी लेबनान के इलाकों को इजराइल के नियंत्रण से आजाद करवाना चाहते थे। और उस समय हिजबुल्लाह का एक दुश्मन इजराइल था और दूसरे दुश्मन उसी देश के कुछ मुसलमान थे। ये वो मुसलमान थे जो खुद को सुन्नी कहते थे, और क्योंकि हिजबुल्लाह का गठन शिया मुसलमानों ने किया था, इसलिए वो चाहते थे कि लेबनान की सत्ता सुन्नी नहीं बल्कि शिया मुसलमानों के पास रहे। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इजराइल के साथ साथ लेबनान के सुन्नी मुसलमानों का भी दमन किया, उन पर हमले किए और उनकी हत्याएं की।